हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडवर्टीज नंबर 51 था, उसका चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फटाफट हम जीएस का जो पेपर था उसके जो 30 क्वेश्चन थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन ठीक होना आपके लिए सही रहेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि स्थायी अजैव निम्नीकरण कीटनाशकों की सांद्रता कृमिक पोषण स्तरों पर कम होती जाती है, इसलिए उनके उत्सर्जन को सीमित करना एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नियंत्रण उपाय है। तो सांद्रता कृमिक पोषण स्तरों पर कम नहीं होती, ज़्यादा होती। तो पहला कथन दो गलत है। और दूसरा है कि ऐसे रसायन आसानी से चयापचित या उत्सर्जित नहीं होते, इसलिए जीवों में जमा हो जाते हैं और खास श्रृंखलाओं में बढ़ते जाते हैं। तो ये सही है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला है कि 15 जनवरी 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के विरुद्ध पहली बार महिला वनडे मैच में 400 से अधिक रन बनाए थे। तो ये आयरलैंड के विरुद्ध रन बनाए थे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। तो इसका आंसर बी है। तीसरा है कि दक्षिण भारत में आमतौर पर पाई जाने वाली भारतीय मंदिर वास्तुकला की किस शैली की एक मिश्रित विशेषता, जैसे ऊंचे पिरामिड नुमा मीनारें जिन्हें विमान कहा जाता था, तो ये वेसर शैली की विशेषता है। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको पता है कि जब ये टीचिंग स्किल्स के बारे में बताता है, यानी कि विशिष्ट शिक्षण कौशलों का पृथक्करण और उनमें निपुणता, आइसोलेशन एंड मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। तो आंसर हो गया बी। चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिलेबस में जो दिया है। तो पहला कथन है कि अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार उसी आधार पर हटाया सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, ये भी सही है। और आखिरी वाला भी सही है, सभी चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसका सही हो गया ऑप्शन ए। अगला है कि समुद्री प्रदूषण कन्वेंशन मारपोल। तो मारपोल 73, 78 और 73 में ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 22 सितंबर 1974 नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। भारत में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई थी 1916 में। ऑप्शन ए। 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये बंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला है कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का उद्देश्य किस प्रकार की भूमि पर वनों का आवरण बढ़ाना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड, दोनों पे वनीकरण करना है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। मानव आकार का रोबोट ह्यूमनॉइड एएससी अर्जुन भारतीय रेलवे द्वारा 2026 में किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। तो ये तैनात किया गया था विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला कि अर्थ निर्माण प्रक्रिया में शोधकर्ता की भूमिका के कारण गुणात्मक अनुसंधान की एक प्राथमिक सीमा क्या मानी जाती है। भाई, अगर आप गुणात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो किसी के विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम किसी विशेषताओं को जज कैसे करेंगे। अगर हम व्यक्तिपरक हो, अगर हम वस्तुनिष्ठ होंगे तभी तो कर पाएंगे। लेकिन सीमा क्या है, यही तो है सीमा कि हम वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, हम आंकड़ों के व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ज्वारी परिकल्पना के अनुसार सूर्य से एक गुरुत्वीय बल द्वारा पदार्थ को खींचे जाने के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जब सूर्य के पास से एक तारा पास से गुजर रहा था, तो उस तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के पास का जो मैटर था उससे खिंचाव उत्पन्न हुआ, उसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ और उससे ही प्लेनेट बने। ये कहता है टाइडल थ्योरी, यही कहती है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, एक गुजरते हुए तारे। अगला प्रश्न है ये मिलाने वाला, जैसे वन कटाई का क्या हो जाएगा। वन कटाई होगी तो मृदा अपरदन होगा। अधिक उर्वरक का उपयोग करोगे तो यूट्रोफिकेशन होगा, जिससे कि नाइट्रोजन फास्फोरस बढ़ जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, जिससे कि पानी और दूषित होगा। औद्योगिक सल्फर उत्सर्जन, इससे अम्लीय वर्षा होगी। हाइड्रोजन सल्फर से हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जीवाश्म ईंधन का दहन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह और जो गैसें हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाएगी। तो इसको मिलाओगे तो आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला है किसी मूल्यांकन में प्रत्येक विषय क्षेत्र और संज्ञानात्मक डोमेन में मदों के अनुपात या प्रतिशत का निर्धारण करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है टेस्ट ब्लूप्रिंट। ऑप्शन सी। चर मानों और खुले सिरे वाले वर्ग अंतरालों के साथ आय आंकड़ों के लिए कौन सा औसत सबसे उपयुक्त है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका यानी कि मीडियन। अगला निम्नलिखित में से कौन से अधात्विक खनिज हैं। तो बॉक्साइट एक अधात्विक खनिज है, ऑप्शन सी। बेरोजगारी के प्रकारों के संबंध में
तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या कब होती है? जब स्वेच्छा से नौकरियों के बीच स्थानांतरित करते रहते हैं और उन समयों के बीच में जब नौकरी हमें नहीं मिल रही होती है, उनका वेट कर रहे होते हैं, तो वही घर्षणात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब सिस्टम ही चेंज हो जाए, मान लो पहले सब हाथ से काम होता था, फिर मशीनें आ गई, या पहले लिखा पढ़ी चलती थी, डिजिटल हो गया अब, तो इसके दौरान कई लोगों की नौकरी चली जाती है, जिनको नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर की, उनकी नौकरी चली जाती है। तो इस संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि संरचना में जब चेंज आते हैं तो इस तरह के लोग छटनी कर दिए जाते हैं, जैसे आजकल TCS में देखा जा रहा है। प्रचंड बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में, प्रचंड बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होती है, कृषि क्षेत्र में होती है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है, ऑप्शन सी। अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसे आमतौर पर रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो ये क्या था? सेडिशन एक्ट आया था, राजद्रोह समिति, राजद्रोह कमेटी आई थी, उसी ने ये कानून बनाया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 21वां क्या है? 2025 में ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल शतरंज खिताब किसने जीता? तो इस तरह के टफ क्वेश्चन का तो कुछ कह ही नहीं सकते क्या हो सकता है। तो अर्जुन, इसका आंसर हो जाएगा निहाल सरीन। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को संदेशों को स्थायी रूप से डाउनलोड किए बिना कई उपकरणों से उन तक पहुंचाने की अनुमति देता है? आप किसी भी अपनी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो अपने मेल को। तो जब एक्सेस करना है तो IMAP यूज होता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन बी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि ब्लॉकचेन तकनीकी डेटा की उच्च स्तरीय अखंडता और छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोध प्रदान करके वितरित नेटवर्क में सुरक्षा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है। सही बात है। ब्लॉकचेन की कार्यक्षमता को सामान्यतः स्वनिष्पादित अनुबंधों, जिन्हें स्मार्ट अनुबंध यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जो किसी समझौते की शर्तों को स्वचालित रूप से लागू करते हैं। दोनों कथन सही है और दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है पहले कथन को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या है। 24वां क्वेश्चन है कि भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन में वित्त आयोग के बारे में तो अनुच्छेद 280 बताया गया है, तो ये गलत हो गया। 25वें का ऑप्शन हो जाएगा सी। 26वां है कि BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि ऑप्शन ए। नवंबर 2025 से प्रभावी होकर भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन बी। UGC अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है? कि आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, ना कि 12 सदस्य होंगे। तो ये भी ये गलत है। और पहला, कमीशन के सभी सदस्य जाने माने सच्चे होने चाहिए। ठीक है, कौन सा कथन सही पूछा गया? सही इसमें है अन्य सदस्यों में से 2 का चयन केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा और कम से कम 4 का विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा। बाकी सारी कथन गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फास्ट टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करती है, RFID पे काम करती है। 2025 में चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अंतर्महाद्वीपीय क्वांटम सुरक्षित प्रयोग किस उपग्रह का उपयोग करके किया गया था? तो इसका आंसर है जिनान 1। तो इसका आंसर जिनान 1 है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए, और जिसके भी नंबर 15 से ज़्यादा हैं और उन्होंने अपना जो सिलेबस है, अपना सब्जेक्ट है, उसमें अगर अच्छा किया है तो अपने चांसेस माने कि उनका भी हो सकता है।